प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर सी शाम दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप किसी बात को लेकर डरते हैं, आप अंधकार से डरते हैं, दुष्ट शैतान से डरते हैं, तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के नाम पर भरोसा किया है, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, तो आपको किसी दुष्ट से नहीं डरना है, आपको अंधकार से नहीं डरना है, आपको शैतान से नहीं डरना है, आपको किसी बात से नहीं डरना है। क्योंकि यहाँ पर वचनकार दाऊद भी कहते हैं कि एक बार वो भी डर गए थे अपने जीवन में, फिर भी इस भजन को लिखते हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता किताब 56 अध्याय 3 और 4 पद में मैं पढ़ रही हूँ। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। आमीन। यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जब उनको डर लगता था तब परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते थे। तो आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहती हूँ, जब भी आप डरें किसी से, तो आपको सबसे पहले परमेश्वर के करीब में जाना है। आपको किसी से डरना नहीं है, कि जिसके साथ परमेश्वर है उनका कौन विरोधी हो सकता है, बाइबल में लिखा है। इसलिए आपको किसी से डरना नहीं है। आप किसी से नहीं डरेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसको किसी से नहीं डरना है। 4 पद में लिखा है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। आमीन। यहाँ पर भजनकार कहते हैं, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे और उनके वचन की मैं प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है और मैं नहीं डरूंगा। ना वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे और उसके वचन की प्रशंसा मैं करता रहूंगा। अब परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। जिसका भरोसा परमेश्वर पर आता है वो किसी से नहीं डरता है, कौन उसका विरोधी हो सकता है। इसलिए आपको भी मैं आज उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपको भी न अंधकार से डरना है, न दुष्ट से डरना है, न किसी बातों से डरना है, न किसी विरोधी से डरना है, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। जिसका भरोसा परमेश्वर पर आता है वो किसी से नहीं डरता है। आगे लिखा है, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। कोई भी प्राणी आपका कुछ भी नहीं कर सकता है, न दुष्ट शैतान आपका कुछ कर सकता है, न ये अंधकार आपका कुछ कर सकता है, न आप जो विरोधी से डरते हैं, किसी बात से डरते हैं, कोई भी कुछ भी आपका नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। परमेश्वर आपके साथ में रहते हैं, इसलिए आपको किसी से डरना नहीं है। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर यशायाह की किताब 41 अध्याय और 10 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जो आप डरते हैं, घबराते हैं, आप दुष्ट को देखकर, आप अंधकार को देखकर, आप विरोधियों को देखकर, लेकिन आपको किसी से नहीं डरना है, क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। और परमेश्वर का वचन आपका सब कुछ है। आपका परमेश्वर ढाल है, आपकी चट्टान है, आपका दृढ़ है, आपका परमेश्वर ऊंचा गढ़ है, सब कुछ परमेश्वर आपका है। इसलिए इस वचन पर आपको भरोसा रखना है, आपको किसी से नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं अपने वचन में कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इसलिए आपको किसी से नहीं डरना है। और आगे कहते हैं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आपको किसी की ओर ताकने की जरूरत नहीं है, किसी से सहायता मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर आपके साथ में है। आपको इधर उधर नहीं ताकना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। और आगे कहते हैं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा
और तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर आपको मजबूत करेंगे, आपको दृढ़ करेंगे और आपकी सहायता करेंगे और अपने धर्म दाहिने हाथ से आप तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर आपको अपने दाहिने हाथ से आपको संभाले रहेंगे, आपको गिरने नहीं देंगे, आपको दृढ़ करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपको दाहिने हाथ से संभाले रहेंगे। इसलिए आपको डरना नहीं है किसी बात को लेकर, अंधकार को लेकर, विरोधियों को लेकर, दुष्ट शैतान से किसी से भी नहीं डरना है, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। इसलिए आपको किसी से नहीं डरना है और इस वचन पर भरोसा रखना है। इसलिए कि परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपके संग में है, आपकी सहायता करेंगे, वही आपका सब कुछ, वो आपका सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे, वही आपका दृढ़ गढ़ है, वही आपको दाहिने हाथ से संभाले रहेंगे। इसलिए आपको किसी से डरना नहीं है। मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु, राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु हैं। मैं हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। स्तुति महिमा करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हर पाप खतरे, हर दुर्घटना, हर स्टैंड, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यह वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों की रक्षा करते हैं। जब भी आप घर से कहीं जाएं, घर से बाहर निकलें, आपके परिवार वाले आप, तो इस वचन को आपको भूल के जाना है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, या वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों की रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से आपने बातचीत किया है, आत्मिक भोजन देके अपने लोगों को प्रभु तृप्त किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने ही कहा है कि आप डरते हैं किसी से, अंधकार से डरते हैं, किसी बातों से डरते हैं, दुष्ट शैतान से डरते हैं, विरोधियों से डरते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुझे डरना नहीं है। यहाँ पर भजनकार भी किसी बात से डर गए थे, लेकिन फिर भी इस भजन को लिखते हैं कि जिस समय मुझे डर लगता है, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, मैं परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि मैं नहीं डरूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर उनकी सहायता करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे और उसके वचन की प्रशंसा मैं करूंगा। वचनकार कहते हैं कि मैं नहीं डरूंगा और मेरा सहायता परमेश्वर करेंगे और वही मेरा सहायता करेंगे। मेरा भरोसा उन्हीं पर है, परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे और मैं परमेश्वर के वचन का प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं किसी से नहीं डरूंगा। इससे परमेश्वर आपसे भी कहते हैं आपको भी किसी से नहीं डरना है, चाहे विरोधी हो, चाहे दुष्ट शैतान हो, चाहे अंधकार हो, चाहे आपको किसी बात से डर लग रही है, लेकिन आपको भी नहीं डरना है। जैसे भजनकार कहते हैं कि मैं नहीं डरूंगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर पर भी आपको भी भरोसा रखना है, जिसे भजनकार लिखते हैं और भरोसा रखते हैं, वैसे आपको भी भरोसा रखना है परमेश्वर के वचन पर। आपको किसी से नहीं डरना है, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आपको परमेश्वर के वचन की प्रशंसा करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। इसलिए आपको किसी से नहीं डरना है। कोई प्राणी आपका कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर है। परमेश्वर आपको संभालेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आगे कहते हैं परमेश्वर का वचन
यहाँ पर कहते हैं यशायाह की किताब में, यशायाह 41 अध्याय और 10 पद में परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्ममय हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, और जब भी आप घर से बाहर निकलें या किसी से बातें करते हैं, किसी विरोधियों का डर है, किसी बात की डर है, आप अंधकार से भी डरते हैं, तो आपको इस वचन को बोलना है। आप अपने हृदय में इस वचन को बैठा लें। जब भी आपको किसी से डर लगे तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। आप परमेश्वर के वचन को उस समय पुकारे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बैठा ले। आप परमेश्वर के वचन को उस समय बोले कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्ममय हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इसलिए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन आपका हथियार है, आपका समर्थ है, आपका बल है। इसलिए परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। जब परमेश्वर के वचन को आप बोलेंगे तो आपके अंदर से जो डर है, जो आपको अंधकार से डर रखता है, विरोधी से रखता है, दुष्ट शैतान से रखता है, और आपके किसी बात से डर लगता है, सारी अंधकार की बातें और दुष्ट और सब कुछ आपके जीवन से चला जाएगा। आपके जीवन से डर चला जाएगा। जो चीज से आप डरते हैं, सब डर आपके जीवन से चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके साथ में है। परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर का वचन तो परमेश्वर है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बैठाएंगे तो आपके अंदर से भी डर दूर होगी, और जो आपको अंधकार से डर लगता है वो अंधकार भी आपके जीवन से चला जाएगा। जो आपको दुष्ट से डर लगता है, दुष्ट भी आपके जीवन से चला जाएगा। जो आप बहुत सारी बातों को लेकर आप डरते हैं, सारी जो बातें आपके जीवन में डर पैदा करती है, वो सारी बातें आपके जीवन से चली जाएगी। अंधकार भी चला जाएगा, दुष्ट भी चला जाएगा, विरोधी भी चले जाएंगे। आप एकदम निश्चिंत हो जाएंगे, आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको किसी से डरना नहीं है। बस केवल आपका सामर्थ, आपका बल, आपका सामर्थ, आपका बल, आपका सब हथियार परमेश्वर का वचन है। इसलिए परमेश्वर के वचन पर आपको विश्वास करना है। धन्यवाद प्रभु, अपने लोगों को अंदर का डर प्रभु आपने दूर कर दिया। अपने वचन के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग बीमारियों में हैं मेरे प्यारे प्रभु आपका वचन कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ। उस भाई, उस बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर में जो भी बीमारियां, मैं आज्ञा देती हूँ इसी समय उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, जो भी बीमारियां हैं अपनी बीमारियों की जगह पर हाथ रखें या डांटिए। यीशु के नाम से हम बीमारियां निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जो अधिकार दिए उस अधिकार को प्रभु मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी समय आज्ञा देती हूँ, जिनके भी शरीर में जो भी बीमारी, अपने बीमारियों का नाम लेके बोलिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि आपके शरीर में क्या बीमारियां हैं। परमेश्वर आपकी बीमारियों को दूर करेंगे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं इस समय प्रार्थना करते हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जो भी दिक्कत, परेशानी, बीमारियां हैं इस समय मैं आज्ञा देती हूँ। माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, सफेद दाग, पथरी की बीमारी, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। जिनके भी शरीर में, उनके शरीर को छोड़ के निकल जा। सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी उनके शरीर से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं। हार्निया की बीमारी, गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जा। तुझे इसी समय आज्ञा देती हूँ। को टाइफाइड बुखार है, डेंगू बुखार है, मलेरिया बुखार है, इन्फेक्शन है, हाथों में यीशु के नाम से सारी बीमारियों को आज्ञा देते हैं निकल जाए। इनके दौरे की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। कैंसर की बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए।
तेरा कोई अधिकार नहीं है। सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन यीशु के नाम से चले जाए। जो लोग आईसीयू में उनके लिए जीवन को मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपके कोड़े खाने से जो भी हॉस्पिटल में है यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो जाए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने उनके रोगों को आपने उनके रोगों को सह लिया, उनके दुखों को उठा लिया। आपके कोड़े खाने से वो चंगे हो गए। जब ठीक होगी प्रभु घर पर आए तो आपके तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करने वाले। धन्यवाद प्रभु, आपने ठीक कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने पाए, चल नहीं पाते यीशु के नाम से चलने पाए, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले सारी बीमारियों प्रभु आपने नष्ट कर दिया, दूर कर दिया। जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, मेरे पिता परमेश्वर जो चल नहीं पाते चलने लगे, सारी बीमारियों को प्रभु आपने दूर कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोग कर्ज परेशान हैं प्रभु, आपने कहा है कि आवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए साल जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन प्रभु एक एक दिन आपके कार्यों को देखने पाए अपने जीवन प्रभु, अपने चेहरा का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकाए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितनी लोग मेरे प्यारे प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि काफी दिन हो गया मेरे प्यारे प्रभु। जैसे प्रभु आपने हन्ना पर दया किया मेरे पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। वो आपके भवन में जाके प्रार्थना की प्रभु, आपने उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया प्रभु। और सारा को प्रभु काफी दिन हो गया था प्रभु, उन्होंने आपके वचन पर भरोसा रखा प्रभु, आपने प्रभु अपने वचन को उनके जीवन में पूरा किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिस बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, उन पर दया करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा कि गर्भ का प्रतिफल है की ओर से प्रभु उनके कोप को ब्लेस करे, बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। रिसीव करे गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपको दे रहे, रिसीव करे, रिसीव करे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करते हैं, जो भी कमी है प्रभु अपने महिमा में धन से पूरा करें प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस दिन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग एडिक्शन में, बुरी लत में, गलत संगत में मेरे प्यारे बहन का परिवार टूट रहा है, यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति उनके जीवन से, उनके परिवार से चले जाए यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु, गरीबियों में उनकी गरीबी यीशु के नाम से दूर हो जा, कमी घटी यीशु के नाम से दूर हो जा, क्योंकि प्रभु आपने कहा अपने वचन में कि आवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रभु जिस बहन जिस भाई ने जो कोई भी है कमेंट किया है प्रभु, उनको प्रभु जो गरीबी में कमी घटी में है मेरे प्यारे प्रभु आप अपने वचन को पूरा करें, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि आवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। धन्यवाद प्रभु, आपने उन्हें कमी घटी को प्रभु दूर किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने कहा अपने वचन में कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हाँ परमेश्वर आपके हर एक घटी को पूरा करेंगे, और जो आप बीमार हैं परमेश्वर हर एक बीमारियों को आपके जीवन से दूर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। परमेश्वर आपके सारे रोगों को दूर करेंगे और आप यीशु के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके पास कोई जॉब, कोई बिजनेस नहीं है, कोई आशीष नहीं, मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु को बेस्ट बिजनेस दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। जिनके पास जॉब नहीं है, बेस्ट जॉब देके ब्लेस करिए मेरे प्यारे प्रभु। जितने लोग चाहते हैं मेरा प्रमोशन हो, यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। जिनके पास कोई घर नहीं मेरे प्यारे प्रभु, उनको घर देके ब्लेस करे यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके पास लाइफ पार्टनर, जीवन साथी नहीं प्रभु, उनको बेस्ट
जीवन साथी दे के ब्लेस करे यीशु के नाम से प्रभु, ताकि वो आपके डर भय में चलने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुना। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी चीज के लिए आपको प्रार्थना करवाना हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती है और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुने और प्रगट करें। आमीन आमीन और आमीन।